हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा का ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 205 तक हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 206। देखो 206 क्या बोल रहा है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -1 है। एक्स स्क्वायर माइनस है एक्स माइनस 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा है होगा जिसके मूल अल्फ़ा और अल्फ़ा बटे बीटा तथा बीटा बटे अल्फ़ा। हम जानते हैं इक्वेशन, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। ये तो मेरा अल्फ़ा बीटा मूल है, लेकिन मूल लेना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बटे बीटा, ये मूल से बनाना है, और बीटा बटे अल्फ़ा। ठीक है, एक्स अब प्लस, देखो अल्फ़ा बटे बीटा और इंटू बीटा बटे अल्फ़ा। ये मेरा इक्वेशन तो आप ओरिजिनल इक्वेशन ये है, लेकिन हमको बोल रहा है क्या, मूल लेने के लिए अल्फ़ा बटे बीटा प्लस अल्फ़ा बटे बीटा बटे अल्फ़ा लेना है। तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा। तो इसको बनाने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे। पहले देखो तो ये तो कट ही जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, यहाँ तो ये 1 हो जाएगा। हम बताए थे कि अल्फ़ा बटे बीटा इक्वल टू बीटा, सॉरी यहाँ से प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, क्या बताए थे, बी स्क्वायर बटे ए सी माइनस 2। बी स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, ए सी मतलब 1 और कितना -1 तो -1 होगा, और -2 तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा -3 हो जाएगा ना। तो -1 और -2 -3। अब यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से पुट करो, एक्स स्क्वायर -3 है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3x अब प्लस कितना हो जाएगा, ये कट के 1 देगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर इक्वल टू 0, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। क्या है कि 12x स्क्वायर माइनस ए एक्स अब प्लस 7 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9x अब प्लस कितना 3। ये इक्वेशन है का केवल एक पुनरावृत्ति या समाधान बोले, मतलब d इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, d इक्वल टू 0 होगा। तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा, पूर्णावृत्त बोलेगा या समाधान बोलेगा, इसका मतलब d इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ से देखो d इक्वल टू कितना 0, इस पे बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। पहले इक्वेशन तो सही से कर लो, अब देखो इक्वेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। स्क्वायर देखो, इसको हम अगर इस साइड लाते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं तब समझ में और अच्छा से आएगा। 12x स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो क्या है, माइनस ए एक्स, इसके साथ ये रख दो -9x, और ये प्लस 7 इधर कर लोगे तो माइनस ये 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 12 माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और तो क्या बचेगा a, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए क्या बचेगा, यहाँ से प्लस में 9, और क्या होगा x अब प्लस कितना 4 इक्वल टू 0। अभी तो बोले समाधान का मतलब था d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना हैगा, तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर तो माइनस में रखेंगे, तो देखो ये बी स्क्वायर अगर माइनस में रखें तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे भी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि a प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप उस साइड कर दो, इसको उस साइड करके बनाओ, कितना 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 12 माइनस ए है
मल्टीप्लाई कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखो क्या इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ए का वैल्यू बाय ऑप्शन से ले लो। ऑप्शन नंबर देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी 4 दिया हुआ है, ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ऑप्शन डी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इसको पुट करके चेक कर लेते हैं, मेरा आंसर जो बराबर देगा वही मेरा आंसर होगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, ये माइनस है, इसको उस साइड कर दिए तो प्लस में हो जाएगा 4ac, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 रखते हैं, अगर हम 2 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर 181 होगा। यहाँ से अगर हम 2 रखते हैं, पहले 4 चौक 16 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना 160, क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हम रखते हैं यहाँ से 4 रखेंगे, 9 4 13, 169 होगा। फिर देखो 4 चौक 16, अब मल्टीप्लाई कितना, यहाँ पे 4 रखोगे तो 8 44 से होगा 144, क्या बराबर है, नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी ख़त्म। 3 रखो, 3 रखते हैं 12, 144 हो रहा है। यहाँ से 4 चौक 16 और 16 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 रखोगे तो 9, और जानता है 16 गुना 9 कितना होता है, 16 44 से, यही मेरा आंसर होगा, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 208 क्वेश्चन नंबर 208 देखो, 208 देखो क्वेश्चन क्या है। के का मान याद कीजिए, जिसके द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। मूल समान बोले, समाधान बोले, पुनरावृत्ति बोले, सबका मतलब एक ही होता है, d = 0। बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसका मतलब यही होता है d = 0। तो 4x² प्लस 4√3x अब प्लस k = 0। ठीक है, मूल समान है, मतलब d = 0, हमको k का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से k का वैल्यू निकालो, आसान है, पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होगा, d = 0 और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0 होता है। अब देखो यहाँ से b² मतलब ये कितना होगा, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 मल्टीप्लाई कितना k = 0 होगा। ये कितना 4 चौक 16, 16 48 होगा। ये कितना हो जाएगा 16 48, यहाँ पर k भी है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ से कितना उस साइड कर लोगे 16 होगा, 16k, यहाँ से 16 48, तो k = कितना होगा 3 हो जाएगा। तो k 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 209 इजी है। क्या है, इक्वेशन दिया हुआ x² - 6x + k = 0 के मूलों में से एक मूल 2 है और दूसरा मूल निकालना। कल भी ऐसा क्वेश्चन निकाले थे कि यहाँ पे बोल रहा है कि x² प्लस kx प्लस कितना k = 0। अच्छा, हम दूसरा क्वेश्चन लिख दिए नीचे, x² - 6x प्लस k = 0। ठीक है, कि मूल a को मूल दिया हुआ है x = 2, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो दूसरा मूल निकालना है। पहले कैसे, पहले k का वैल्यू निकालो, कैसे, x के, इसी यही x भी है, यही क्या है अल्फ़ा भी है ना, एक मूल दिया हुआ मतलब अल्फ़ा भी है। तो यहाँ से पहले हम जानते हैं ये x का वैल्यू है, यही तो x का वैल्यू है, तो यहाँ से हम k निकालेंगे तो ये कितना होगा 4 होगा, माइनस 4 6 दूना 12 प्लस k = 0। ये कितना होगा 8 होगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना 8 हो गया। हम मेरा k का वैल्यू आ गया, और हम जानते हैं ये मेरा क्या है अल्फ़ा है, अल्फ़ा 2 दिया हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ से अल्फ़ा मेरा 2 दिया हुआ है, तो बीटा निकालने बोल रहा है। हम जानते हैं अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो अल्फ़ा कितना 2 दिया हुआ है, बीटा तो हमको निकालना है, तो c कितना k/1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 × बीटा, k कितना है 8 है, 1 तो लिखेंगे नहीं, इसको कटाओ, यहाँ से 4 होगा, और बीटा =
4 होगा, बीटा इक्वल टू 4 होगा। दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 210 नंबर क्वेश्चन क्या है। 210 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अब प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि मूल आवर्ती हो तो के का मान क्या। आवर्ती देखो, सब वर्ड जब तक इसको रिवीजन नहीं करेगा समझ में ही नहीं आएगा। आवर्ती मतलब भी वही होता है, डी इक्वल टू 0। मूल समान बोले, आवर्ती बोले, पूर्ण आवर्ती बोले, सबका मान एक ही होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो डी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकाल दो, के का वैल्यू निकाल दो। तो के का देखो यहाँ से वैल्यू निकलेगा कैसे, तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से ये के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई यहाँ से के इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ से ये के का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा, 4k इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से के कॉमन लेते हैं, के माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो इसका दो वैल्यू आएगा, एक तो के बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज दो तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा के क्या आएगा, दूसरा जो आएगा के, इसको इस बार भेज दो, के माइनस 4 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना, 4 होगा। तो हम जानेंगे के का दो वैल्यू आएगा, एगो 0 आएगा और एगो 4 आएगा। तो 0 और ये 4, यही मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 नंबर। देखो 200 नंबर 11 जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हम बताएंगे कहाँ पर वर्ड क्या है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अब प्लस के इक्वल टू 0। देखो दो ओ समान लेना है, क्या लेना है, यहाँ पर बोल रहा है दो ओ समान और वास्तविक मूल हो, समान भी हो और वास्तविक मूल हो तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करता है, के का मान इसमें से किसका अनुसरण करता है। देखो यहाँ से पहले तो ये हम कर लेंगे कि d इक्वल टू कितना 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा वास्तविक बोल रहा है ना। तो वास्तविक क्या लिखते हैं, 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, वास्तविक बोल रहा था। तो 0 से बड़ा होगा तो हम बोल सकते हैं ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर मतलब ये के का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना के 0। यहाँ से इसको इस पार्ट को उस उधर कर लो, के स्क्वायर और क्या होगा 4k हो जाएगा। ठीक है, 4k हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इससे अच्छा क्या है, इसको कॉमन ले लो तो दोनों वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम ये k का होल स्क्वायर माइनस 4k बड़ा 0 है, यहाँ से k कॉमन लेंगे तो k माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो इसका भी दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू क्या होगा, इसको पहले का वैल्यू यहाँ से देखो एक बार k, तो ये k मतलब 0 से छोटा होगा, और दूसरा देखो k माइनस 4 और ये क्या दिया हुआ है, ये 0 है। तो यहाँ से इधर बोल सकते हैं k का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। एक तो ये आंसर और एक ये आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन चेक कर लो, थोड़ा कन्फ्यूजन ये सवाल में है। ऐसा सवाल जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212 देखो क्या है। 212 नंबर क्वेश्चन देखो, किस द्विघात समीकरण को दो मूल x बराबर कितना 1/2 और ये बोल रहा है x इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण
को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो क्या बोलते हैं, कल भी बताए थे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x, इसको उधर -1 इक्वल टू 0 होगा। ये भी 3x, इधर -1 तो इधर +1 इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों को सटा के लिख दो, 2x -1 और क्या हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया हुआ है। दूसरा देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 213 क्या, द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² -4x + k इक्वल टू 0। एक मूल मतलब x दिया हुआ है कितना 3, एक मूल दिया हुआ है, तो दूसरा मूल निकालने बोल रहा है। इजी क्वेश्चन है क्या, इजी, इससे पहले भी थोड़ा एक क्वेश्चन पहले बताए हुए थे। x इक्वल टू 3, यहाँ से पहले k निकाल लो, तो ये कितना होगा 9 होगा, -4 दिया 12 + k इक्वल टू 0। ये -3 देगा, उधर जाएगा तो +3, तो k इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा अल्फ़ा कितना, एक मूल है मतलब ये 3 है, बीटा हमको निकालना, दूसरा मूल निकालना है। एक फार्मूला जानते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। अल्फ़ा कितना 3, बीटा निकालना है, C कितना है, C k है, k कितना है 3 और 1 तो होगा नहीं, 1 तो एक क्या होगा 1, नीचे लिखने से क्या फ़ायदा, ये 3 से 3 खत्म, b इक्वल टू मतलब बीटा इक्वल टू 1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 214। 214 में क्या है, x है 1/3 दिया हुआ है, प्लस x है 1/, ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 1/3 है, इज इक्वल टू ये 2 है। ठीक है, को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग कितना होगा, x के मानों का योग, ये पूछा न, x का वैल्यू नहीं पूछा है, ये पूछा x के जो निकलेगा उसका मान का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ना। अब देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, हमको ये 3 कैसे हटेगा, तो कि 3 कैसे हटेगा, दोनों तरफ क्या कर लो, क्यूब कर लो। दोनों तरफ हम क्यूब करते हैं तो x 2/3, इसका हम दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब कर लेंगे, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। अब देखो यहाँ से a³ मतलब क्या होगा, a³ तो ये 3 कटेगा तो स्क्वायर यहाँ होगा, प्लस b³ मतलब ये x होगा, प्लस 3ab, तो 3a क्या होगा 2/3 × x 1/3। ठीक है, अब प्लस a + b, देखो a + b तो यही तो लिखेंगे और इसी का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू a + b, इंटू a + b। मेरा बात समझा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, a + b और a + b कितना है 2 है, डायरेक्ट हम यहाँ 2 रख दिए, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x² + x प्लस ये देखो कितना होगा, हम जानते हैं बेस सेम मल्टीप्लाई में और पावर डिफरेंस, तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या ये करते हैं कि नहीं करते हैं, ये क्या हो जाएगा m + n होता है, इसका वैल्यू यही होता है। यहाँ से देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, यहाँ 2/3 और 1/3, तो कितना होगा 3/3 1, तो हम लिख सकते हैं 3x⁻1, तो 3x लिख दिए, और यहाँ से कितना मल्टीप्लाई 6 = 8। अब कुछ भी मत करो, यहाँ से देखो x² छोतिया, अरे छो कहाँ से आया, यहाँ ये 2 है,
3 दूना 6, 6 और 1 7x, इसको इधर कर लो -8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद -8 ऐड करने के बाद +7 कितना, तो हम बोलेंगे यहाँ से कि 8 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, 8 और 1 लीजिए। तो यहाँ से देखो इसको प्लस रखिए और इसको माइनस में रखिए, तब तो दोनों को ऐड करेंगे तो +7, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 गुना 1 8 -8। अब देखो कुछ भी मत करो, यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर रख दिए, x क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर x का वैल्यू -8 होगा, और क्या आएगा, यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अब आंसर मेरा -8 और 1 नहीं दिया हुआ है, जो x का दो वैल्यू जो निकला उसका योग बोल रहा है, क्या कर देंगे, -8 + 1 इक्वल टू -7, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इजी था, कुछ भी नहीं था, a + b का होल क्यूब पर हमको इसको पुट करना था। अब देखो यहाँ से 215, ये दिया हुआ क्या, x जो है 5 से छोटा है, x का वैल्यू क्या 5 से छोटा है, और एक व्यंजक दिया हुआ है कितना, इक्वेशन की -5x² अब प्लस 2x + 7, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x 5 से छोटा है तो व्यंजक -5x² + 2x + 7 के मान का चिन्ह दाइस होगा। अब देखो तो मान का चिन्ह क्या होगा, ये देखो, तो देखो ये जो है x, ये 5 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब 5 से x का छोटा है तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 आ सकता है, ऐसे करके। ये तो बात नहीं, इक्वल टू रहता तो हम बोल सकते थे कुछ है। तो इसका मतलब इसका x का वैल्यू पॉजिटिव में भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है ना, ऋणात्मक भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और ये पॉजिटिव में धनात्मक भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे में बाय ऑप्शन से चेक करेंगे हम क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन चेक करेंगे, कहाँ दे दिया तुरंत तेरे, बैठे बैठे मन नहीं लगता है। तो ये बोल रहा है बाय ऑप्शन से चेक करेंगे, कहीं देखो कहा नहीं जा सकता, सही बात है। बी नंबर बोल रहा है ऋणोत्तर, मतलब क्या ये ऋणात्मक होगा, कहाँ बोलेंगे, नंबर लाइन पर डाल दिए, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक कुछ पता नहीं, इसका नंबर ऑप्शन नंबर 1 कहा नहीं जा सकता क्या होगा। x का वैल्यू अगर 5 से छोटा है तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि 0 होगा, था ऑप्शन नंबर 1 कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 216 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए 216। ये है x और 2/3 प्लस x और 1/3। अब देखो -2 = 0, मतलब ये बोल रहा है कि समाधानों की संख्या कितना, समाधान मतलब मूल की संख्या कितना होगा, क गो मूल होगा,
क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अभी बताते हैं क्वेश्चन कैसे सेम होगा। अभी बताते हैं कि अगर हम बोल दें यहाँ से कि x2/3 प्लस x1/3 और इसको कर लो उस साइड कर दिए, क्या आ गया 2, ठीक है। अगर x का वैल्यू बोलता तभी तुरंत हम वैल्यू पुटिंग से बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक रखता, यहाँ भी एक रखते हैं, 2 दे देता ना। अब देखो यहाँ से हमको चाहिए क्या, किसका मूल पूछ रहा है, कितना समाधान संभव है, नंबर कितना था, पता है कि मूल 2 को ही निकलता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, स्क्वायर दे रहा है तो मतलब मूल 2, ठीक है। अगर क्यूबिक होगा तो मूल क्या होगा, 3 होगा, अल्फा बीटा गामा होता है। मन में ही कर लोगे आंसर आ जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी करो, दोनों तरफ क्या कर लो, क्यूब कर लो, इधर भी क्यूब, तो इसको क्या होगा ए क्यूब मतलब एक स्क्वायर कटेगा ना, क्यूब यहाँ से 3 प्लस बी क्यूब मतलब एक्स प्लस 3ab 3 क्या अभी तुरंत हम 3ab लिखे थे ना, वो x डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से x, और क्या होगा a प्लस बी 2 तो ही था क्वेश्चन में, देखो 2, ठीक है। a प्लस बी, यही तो a प्लस बी है, और इक्वल टू कितना यहाँ से ये 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर 3 दूना 6, 6 1 7x अब माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको इधर कर लिए। 2 फैक्टर लेंगे इसका, बोलेंगे 8 और 1, इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ऐड करेंगे तो +7 देगा। अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर माइनस में है, प्लस में है तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में होगा। तो कितना समाधान, बोलेंगे 2 समाधान, 1 2, यही पूछ रहा है, 2 समाधान होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 देखो क्या है। 217 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2x माइनस 1 है इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ से कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा ये देखो। आप तो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, लेकिन उतना दिमाग लगाना नहीं है। अगर वैल्यू पुटिंग करते हो फिर भी बनेगा, ठीक है। अगर वैल्यू पुटिंग यहाँ पर 4 रखते हो, क्या रखता है 4, तो ये कितना है, पहले देखो वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे, उसके बाद हम प्रोसेस भी बताएंगे। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 4 रखते हो तो ये 4 रखोगे तो ये 16 होगा, माइनस यहाँ से 4 रखोगे 3 होगा, 4 में गया 3 तो ये कितना 8 देगा। तो यहाँ से क्या 8, ये 8 बराबर हो रहा है, मतलब ये मेरा क्या है सेटिस्फाई हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दो, 4 रख दो। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूना 32 होगा, प्लस यहाँ पर 4 रखोगे 4 चौक 16 होगा, प्लस ये 3, तो 32 16 48 3 51 आंसर हो जाएगा ना। ये वैल्यू पुटिंग से ईजिली बन सकता है, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग यूज अभी हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे भी, इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा क्या है देखो, एक्सपोनेंट फॉर्म हम पढ़े थे कि a पर पावर m अब बटे a पर पावर n, बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो क्या करते हैं a m माइनस n, माइनस में रखता है। अब देखो ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये इस फॉर्म में है, क्या इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये 2 पर पावर x है माइनस, इसको हम 2x बटे 2 पर पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है ना, इक्वल टू ये 8 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ से 1 माइनस इधर क्या ऊपर है बचेगा 1 और नीचे कितना 2 होगा, इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये 2x, इसको क्या कर सकते हैं हम 2 गुना 1 2, 2 में 1 गया 1 बटे 2 हो सकता है, यहाँ से ये 8 होगा,
ये 2x इक्वल टू ये 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या इसको हम 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर 4 करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ से 2 कैंसिल, x इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ से x का वैल्यू 4 हो गया। ये प्रोसेस हुआ, 4 हो गया तो यहाँ से 4 रख दो, तो ये कितना आया था? 32 प्लस ये 16 प्लस ये 3 कितना होगा? 51। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 218 नंबर क्वेश्चन। 218 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी सेम ही है। ये क्या है? a x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? a पर ये 6 है। दूसरा क्या है? देखो y जो है, y से x 2 अधिक है, y से। अब बताओ ये क्या लिखेंगे? y से x 2 अधिक है, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये अधिक है ना। y से x 2 अधिक है। अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे? देखो पहले तो हम ये दोनों कटेंगे, बेस सेम है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ से क्या निकालना? x निकालना है। एक वो a प्लस x प्लस वाई और x माइनस वाई कोफिशिएंट दोनों का 1 हो, क्या करेंगे? x निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना? 6 प्लस 2 से डिवाइड, मतलब ये कितना देगा? 4 देगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ रहे हो ना डायरेक्ट कैसे किए? ये बोल रहा y जो है x से 2 अधिक है। देखो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तभी तो 2 अधिक हो रहा है ना। ये चीज़ याद रखना डायरेक्ट। देखो 219 नंबर। अब याद करो जब हम रेशियो पर आए थे, अगर रेशियो पर आए तो उस समय याद करो तो क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है। ये p दिया हुआ है कितना? b माइनस सी, और ये q दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखते लिखते आपको जल्दी रेशियो याद कर लो। क्या करते हैं यहाँ पे? r बटे कितना? a माइनस बी। तो निकालना क्या है? p प्लस क्यू प्लस r, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। कुछ आया रेशियो में? क्या बताए थे कि कुछ भी हो जाए आपस में क्या है रेशियो में? इक्वल टू दिया, जो ऊपर का वैल्यू है उसका मान क्या नीचे का वैल्यू होता है ना। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? b माइनस सी। q का वैल्यू क्या हो जाएगा? c माइनस ए। और r का वैल्यू क्या हो जाएगा? a माइनस बी। ये रेशियो में बता चुके हैं। सब कट के क्या देगा? 0। देखो b से b कट रहा है, a से a कट रहा है, c से c कट रहा है, सबसे कट के क्या देगा? 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू प्लस r का आंसर 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220। देखो क्या है? y का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5, और निकालना क्या है? 5y अंदर रूट करोगे कितना? वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी का वैल्यू। ये तो बच्चा बना लेगा। जहाँ जहाँ क्या है y है वहाँ पर 5 पुट कर दो। देखो यहाँ पर अगर 5 पुट करते तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 125, और यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना होगा? 25, और देखो यहाँ से करेंगे तो 125 में 25 गया 100 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 10, आंसर 250 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, 250 किस में है? 250 एक ही ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से x, यहाँ पर
8 पर पावर x है और नीचे क्या दिया हुआ है 2y 2 पर पावर y ही दिया हुआ है और यहाँ से इसी का वैल्यू पूछ रहा है। समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है और निकालना क्या है 8 पर पावर x अब बटे 2 पर पावर y का वैल्यू निकालना है। आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे देखो, यहाँ से हमको यहाँ पर 5 चाहिए। अगर यहाँ पर हमको 5 चाहिए तो x क्या लेना पड़ेगा 2 रख देते तो ये 6 हो जाएगा और इसमें से y हमको 1 रखना पड़ेगा तो ये 5 दे देगा। देखो यहाँ पर रखो 2, x हम क्या लेट किए 2, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना देगा 3 दूना 6 और y मान लिए 1 तो कितना 5 दे रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इस पर पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। इस पर पुट करोगे तो कितना होगा x पावर 2 मतलब 64 होगा। अब बटे कितना 2 पावर 1 कितना 2 होगा इक्वल टू ये 32 होगा। यही मेरा आंसर होगा ना। ये तो हुआ वैल्यू पुटिंग। अगर इसको हम प्रोसेस से बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे ये देखो प्रोसेस से। तो प्रोसेस से अगर हमको बनाना चाहते हैं इसको तो कैसे बनाएंगे। देखो बाबू, अगर हम बात करते हैं यहाँ देखो ये मेरा इक्वेशन ही हो गया। अगर बात करते हैं कुछ लोचा है इसमें, ये नीचे में है और नीचे में हम जानते हैं ये जो हम पढ़ाए हुए एक्सपोनेंट फॉर्म a पर पावर m और a पर पावर n है तो क्या होता है a m माइनस n। खुदा ना खास्ता यही वैल्यू आ जाए ना, ये वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट 5 रख देंगे तो ऐसा होगा। काहे हमको दिमाग लग रहा है ये 8 को हम 3x लिखेंगे ना और ये x और ऊपर चला जाएगा 3x माइनस 1 2 पर पावर 5 32 है, डायरेक्ट हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर ये 3 2 पर पावर 3 8 होगा और इसके बाद क्या है यहाँ पर x है और नीचे कितना होगा 2 पर y होगा। अब देखो यहाँ से बेस सेम ये वाला फॉर्मूला लगा दो है ना, डिवीजन में क्या होता है माइनस होता है 2 पर पावर 3x माइनस वाई। अब देखो यही तो 3x माइनस वाई कितना है 5 है मतलब 2 पर पावर 5 इक्वल टू ये 32 होगा। ये प्रोसेस से होगा, ये तो वैल्यू पुटिंग से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 222 नंबर 222 देखो क्या है 222 नंबर ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 19 और ये है 7x प्लस 5y इक्वल टू 17 ये 19 है ये 17 है। x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखो बाबू कैसे निकालेंगे, क्या बच्चा वाला निकालेंगे ऐसे करके मल्टीप्लाई करके, नहीं हम बताए थे इसको बताए थे कि ये मेरा क्या है ये बीच लगा निचला वाला ये हमको सरदार मान लेंगे, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा सरदार याद करना। देखो कोई भी चीज़ ट्रिक सीखोगे ना कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो स्टेप से याद करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर ट्रिक ऊपरे ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सरदार है। ठीक है, ये सरदार है और एक चीज़ और जो आगे में दिया रहेगा वही मेरा कोफिशिएंट आगे में रहता है। ठीक है, हम बताएंगे सब बताएंगे। पहले क्या कर लो ये सरदार है तो मल्टीप्लाई इसी से स्टार्ट करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 25 लिख दो। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 लिख लो। कितना लिख लो 49 लिख लो माइनस 49। ठीक है, अब देखो ये कोफिशिएंट यहाँ पर x जो आगे रहेगा वही का वैल्यू। अगर हमको y पूछ ले तो इसको आगे लिख देंगे 7y प्लस 5x इक्वल टू 19, को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी कोफिशिएंट लिखते हैं वो जो आगे दिया रहता है उसी का कोफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या बोले ये सरदार पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से फिर। ठीक है, कितना होगा 95 और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो नीचे कितना होगा 119। अब देखो यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस ये 24x देगा और यहाँ से भी ये कितना देगा 24 देगा, माइनस में 24 देगा। माइनस माइनस ख़त्म और 24 ख़त्म, कितना देगा आंसर 1 देगा। कितना इजली हो गया ना। अगर हमको y पूछ ले फिर से देखो ये मेरा सरदार है,
इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इससे, और शुरू में जब भी करना इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे पहले ये सीधा एक मल्टीप्लाई होता है, इसको फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ये जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई पर यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, अंतर कर लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको करेंगे तब इसको करेंगे, तब यहाँ से अंतर लेंगे, और ये जो कोफिशिएंट x लिए जो आगे में रहेगा उसी का वैल्यू निकलता है ना। अगर हमको यहाँ से y पूछ लो, अब y पूछ लो तो यहाँ से भी पहले x निकाल दो, उसके बाद यहाँ से पुट कर दो x का वैल्यू तो y निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट y निकालना चाहते हैं तो इसको पहले आगे बढ़ा दो, 7y प्लस 5x इक्वल टू 19, और ये 5y प्लस 7x इक्वल टू 17 कर दो। आगे में जो वैल्यू वेरिएबल रहेगा वही मेरा उसी का आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक 125 लिखे थे वहाँ, क्या 225? अरे वाह, 222 नंबर था क्वेश्चन। अभी हम होगा 223 नंबर क्वेश्चन। 223 देखो, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 27, और x माइनस 2y माइनस 1, और यहाँ से बोलता है कि y का वैल्यू निकालने। देखो जो स्टूडेंट तेज रहेगा फटाफट ट्रिक मारेगा, और जो बुरलभा स्टूडेंट रहेगा डायरेक्ट क्या करेगा, उसमें ट्रिक लगे भी नहीं करेगा। हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगता है जी। जब यहाँ पर सीधे ये बन रहा है तो मतलब यहाँ पे कोना कोनी गुना करने से उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, हमको y का वैल्यू चाहिए। देखो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों कटेगा, 2 दूना 4y इक्वल टू कितना, यहाँ से ये 28 होगा तो y इक्वल टू 7 होगा। तो हर चीज़ में ट्रिक ही मत यूज करो, ठीक है। बनेगा ट्रिक से भी, लेकिन डायरेक्ट जब बन रहा है तो फिर ट्रिक हम क्यों दिमाग लगाएंगे, हैं। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। 224 क्वेश्चन नंबर 224 देखो, 224 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह है x प्लस 2y, क्या 224 नंबर लिख रहे हैं, यहाँ है x प्लस, अच्छा यही है, x प्लस 2y है, और क्या है यहाँ से 2x माइनस y है। इसको हल करने बोल रहा है। अरे ये तो इजी हो गया, क्या है, दसवां पढ़ा होगा अच्छा से मल्टीप्लाई करने। क्या, पहले इसको लिख दो x, ये पूरा को लिख दो कितना 2x माइनस y, फिर ये पूरा लिख दो प्लस 2y, और ये फिर ये पूरा लिख दो 2x माइनस y। क्या किए, इसको इजी करने में है, पहले ये x लिख दिए, उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा लिख दिए, फिर प्लस 2y लिख दिए, ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, मेरा आंसर आ जाएगा 2x² माइनस xy प्लस कितना होगा 2xy, अब माइनस कितना होगा 2y² होगा। तो यहाँ से 2x² कितना, 2 दूना 4 यहाँ होगा, कितना होगा बाबू, 2 दूना 4xy होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना होगा, प्लस में 3xy होगा, और माइनस कितना होगा, माइनस में होगा 2y² होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। 225 नंबर क्वेश्चन, $225 नंबर क्वेश्चन देखो, 225 क्या है, यह है 2a/m है और प्लस b/n है इक्वल टू 2 है, ठीक है। और यहाँ से a/m है और माइनस में b/n है इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है। a और b का मान निकालना है, इजी है। कैसे इजी है, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ ही नहीं रहा है, देखने के साथ ये दोनों खत्म हो रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो, बचपन में पढ़े होंगे, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड होता है, तो 2 और 1
3a/m और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना होगा 2m, इजीली निकल गया m a। यहाँ से अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है b। तो b कैसे निकालेंगे, या तो इक्वेशन 1 और ये तो इक्वेशन 2, दोनों में किसी एक में पुट कर लो। अगर हम पुट करते हैं एक में तो यहाँ से देखो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, एक जगह क्या रखेंगे 2m, अब बटे कितना m होगा, अब प्लस b/n इक्वल टू कितना 2 होगा, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से m कैंसिल, 2 दूना 4 होगा, प्लस b/n होगा इक्वल टू 2 होगा। b/n इसको उधर भेज दो, 2 - 4 -2 होगा, तो b इक्वल टू कितना -2n होगा। तो मेरा b भी निकल गया, तो हम बोल सकते हैं b मेरा कितना -2n। a इक्वल टू 2m, तो b -2n हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 देखो क्या है, 226 क्वेश्चन इजी, देखने में लेंथी, बनाएंगे तो इजी। देखो क्या है x², ठीक है, प्लस ये क्या होगा 16x² प्लस 1/16x² इक्वल टू ये क्या है 19/2 हो गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये वाला पार्ट कि 2x - 1/2x, यही तो निकालना है। अब देखो यहाँ से ऐसा जब भी होता है स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या पावर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 1 है, इसका आधा ही तो है, इसका आधा ही तो है। लेकिन आधा कब, जब यहाँ पर ये सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पर ये कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए। यहाँ कोफिशिएंट 1 दिया तो यहाँ 2 दिया, यहाँ 16 है तो यहाँ 2 दिया, ऐसा क्या बात है भाई। अगर स्क्वायर भी क्या है आधा होगा तो उसका कोफिशिएंट भी आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये है इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा ये 4x² प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना होगा कटेगा 1/4x² इक्वल टू क्या देगा, यहाँ कटेगा कितना 2, 19 दूना 38 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। आधा ही तो है, पावर भी आधा, कोफिशिएंट भी आधा, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करते हैं इसको याद करो, पावर बेस्ड पढ़ाए थे। आधा माइनस हो तो k -2 या t, यहाँ पर क्या मानते हैं इसको t ना, t - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से t कितना है 38 है, -2 होगा क्या होगा √36 मतलब 6। क्वेश्चन खत्म ना, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 227 देखो। 227 नंबर क्वेश्चन है कि 3.5x इक्वल टू 0.07y, ये है। निकालना क्या है y - x अपान, ठीक है, y + x, ये चीज़ हमको निकालना बोल रहा है यहाँ से। y - x और y + x ये चीज़ निकालने बोल रहा है। इजी है, कैसे दोनों का पॉइंट हटा दो, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे यहाँ कितना 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। 7 × 5 = 35 ना, तो कितना होगा 50x होगा इक्वल टू ये इधर y होगा, तो यहाँ से x/y कितना होगा 1/50। क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से पुट कर दो कितना, ये 50 है, x कितना -1 होगा, यहाँ से y 50 है, फिर प्लस x कितना 1 है, क्या होगा 49/51 ना, 49/51 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। दो 228 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.08x प्लस 0.04y, ठीक है, इक्वल टू कितना 10 दिया हुआ है। और में क्या दिया हुआ है कि 0.2x माइनस 1 अब प्लस दिया हुआ है 0.4y इक्वल टू 24.8 ये दिया हुआ है, ठीक है। x का मान निकालना है। देखो सिर्फ इसमें क्वेश्चन इजी है, हार्ड किस वजह से हो गया ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो दे दिया है इस वजह से ये क्या हो गया है, हार्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0.2x और माइनस 0.2 अब प्लस 0.4y इक्वल टू 24.8। क्या इसको हम इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 25 होगा। तो हम देखो 0.2x प्लस 0.4y इक्वल टू इसको उस साइड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो 0.2 देंगे तो 10 और इधर ही क्या होगा 25 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। क्या इसको हटा करके इसके जगह यहाँ पर रख दे, ये भी इसको हम सॉल्व करें, इस टाइप को हटा करके यहाँ से यहाँ रख देते हैं। कितना 0.2x प्लस ये क्या है 0.4y और इक्वल टू ये क्या है 25 है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम नीचे हटा देते हैं, अब हमको x ही तो निकालना है। अब x निकालोगे ये मेरा सरदार ना, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 8 चौका 32 होगा, लेकिन 2 यहाँ 1 यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, फिर माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो कितना, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8, ये भी कितना 3 डिजिट के, 2 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा और इसको किसके कोफिशिएंट x के साथ रखेंगे। मल्टीप्लाई करो इधर, तो मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0.4 गुना 10 4 ही देगा ना, कट जाएगा ना 0 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25, क्या होगा 25 चौका 100 और 102 डिजिट के बाद पॉइंट नीचे आ जाएगा, 2 0 ख़त्म 1 देगा, तो माइनस कितना 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करो, इसमें इसको माइनस होगा, अब माइनस होगा डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे 0.0 कितना होगा 24 ये होगा, और इसके साथ x लगा दो इक्वल टू इधर कितना देगा 3 देगा। क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से इसको हटाओगे नीचे कितना देगा 1000 देगा, क्या देगा, और यहाँ से करोगे तो कितना देगा, ये कटाएगा तो यहाँ से 8 देगा, और 8 कटाओगे यहाँ से कितना देगा 125 देगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 125। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं तो कर लिया हूँ, ठीक है। ये 1008 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा 125 बार में कटेगा ना, ऐसे कर लेना है। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में, तो बोलेंगे 228 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन 229 नंबर क्वेश्चन। $229 नंबर क्वेश्चन है कि W दिया हुआ है कितना -2 दिया हुआ है, X दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, और Y दिया हुआ है कितना 0 दिया हुआ है, और Z भी दिया हुआ है कितना -1/2 दिया हुआ है। यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये देखो
निकालना है x अंदर रूट में है कितना x प्लस डब्लू जेड। तो देखो यहाँ से y तो कहीं है ही नहीं y तो कहीं है ही नहीं, तो हमको y से फायदा ही नहीं है। अब देखो यहाँ x कितना 3 है, यहाँ से 3 होगा, ठीक है। w कितना है, w यहाँ से प्लस था, यहाँ माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस है, देखो सब डायरेक्ट, यहाँ प्लस में है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये -2 है, मल्टीप्लाई कितना -1/2 होगा, z -1/2। देखो ये कट गया 2 से 2, अब माइनस माइनस प्लस देगा तो 3 अंदर रूट कितना देगा, यहाँ से +3 + 1 देगा, तो ये 3 और यहाँ से ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4, तो ये 2 निकलेगा। तो प्लस माइनस में आंसर दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसको तो हम फॉलो करेंगे, कितना देगा 3 दूना 6, ये 2 निकलेगा और 3 दूना 6 प्लस माइनस में 6 हो जाएगा। यही मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट से निकलता है प्लस माइनस दोनों में आंसर होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। कल हम पढ़ाएंगे वेन डायग्राम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम परसेंटेज में पढ़ाए थे, अलजेब्रा में यहाँ पे अलजेब्रा में दिया, ये परसेंटेज में देना चाहिए, ठीक है। तो अलजेब्रा में दिया है तो हम यहीं पर पढ़ा देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।